हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में और देखेंगे विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसे क्या मात्रक होते हैं और इसे क्या फॉर्मूला होता है। इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी। यदि हम विद्युत ऊर्जा की बात करें तो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत शक्ति। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा। दोनों थोड़ा अंतर है। ये दर के हैं तो शक्ति और क्षमता के हैं तो ऊर्जा, यानी कार्य करने की दर को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान रखना है, दोनों थोड़ा डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह हम इसकी अन्य परिभाषा देखें तो हम लिख सकते हैं किसी आवेशित कणों में, यानी आवेशित कणों के अंदर निहित ऊर्जा जो होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो आवेश होते हैं, आवेश हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, उन आवेशित कणों के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इसकी एक अन्य परिभाषा हम ये भी लिखते हैं कि विद्युत शक्ति और समय का जो गुणनफल जो होता है उसी हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तो इसकी 3-4 परिभाषाएं हैं और प्रत्येक परिभाषा का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सूत्र देखेंगे, इसके मात्रक देखेंगे और हम लास्ट देखेंगे कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, यूनिट हम निकालते हैं, उसे हम गणना कैसे करते हैं। और जो विद्युत ऊर्जा होती है या यूनिट जो निकालते हैं हम लोग, उस पे सवाल जो होते हैं प्रत्येक एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कोई एग्जाम हो, मैंने पिछले जो पेपर डिस्कस किए हैं, देखे हैं, तो बहुत सारे जो एग्जाम जो हैं उन पर जो सवाल जो है ऊर्जा निकालने पर यूनिट निकालने पूछा गया है, उसकी चर्चा विस्तार से लास्ट में कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके अनेक परिभाषा हम देखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसके एक अन्य परिभाषा हम ये लिख सकते हैं विद्युत शक्ति एवं समय का गुणनफल विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति P गुणा समय T। यानी हम लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा E बराबर P गुणा T। यानी हम लिख सकते हैं E बराबर P गुणा T। ये सूत्र बन जाएगा इसका। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो शक्ति जो होती है वो है, यानी
विद्युत ऊर्जा जो होती है वह होती है विद्युत शक्ति गुणा समय। यदि इसका हम मात्रक देखते हैं तो इसका जो मात्रक जो होता है इसकी बात भी हम कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा का मात्रक वाट घंटा होता है तथा इसका व्यापारिक एवं बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा को हम कहते हैं, को हम यूनिट भी कहते हैं। यदि हम वाट घंटा की परिभाषा देखें कि एक वाट घंटा क्या होता है, वाट घंटा की परिभाषा यानी जो वाट घंटा होता है, एक वाट घंटा किसे कहते हैं? यदि एक वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाए तो ऊर्जा 1 वाट घंटा कहलाती है। यानी विद्युत ऊर्जा जो होगी ये होगी यानी वाट गुणा समय। और हम जानते हैं यानी विद्युत ऊर्जा जो होगी ये होगी वाट गुणा समय। यदि हम 1 किलोवाट घंटा में जूल की गणना करें कि 1 वाट घंटे में कितने जूल होते हैं, इसकी हम गणना करें तो हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा होती है ये होती है वाट गुणा समय। और हम जानते हैं 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। और यदि हम 1 हावर्स की बात करें तो हम जानते हैं जो 1 घंटा जो होता है ये होता है 36 सेकंड के बराबर होता है। यदि हम दोनों का मान यहां रख दें, इसके अंदर इस सूत्र में रख दें तो जो किलोवाट घंटा यानी किलो वाट घंटा जो आएगा यानी विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वह होता है किलोवाट घंटा। और यदि वाट की बात करें तो वाट जो होता है 1 वाट जो होता है ये होता है 1000 वाट के बराबर। यदि हम समय की बात करें तो ये होता है 1 घंटे होते 36 सेकेंड। यानी हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा जो होगा यानी 1 किलोवाट घंटा जो होगा ये होगा यानी 36 गुना 10 की घात 1 2 3 4 5 10 की घात
5, यानी हम ये भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा जो होगा ये होगा 3.6 गुणा 10⁶, क्योंकि हमने एक पॉइंट लगा दिया है और एक पॉइंट के ऊपर के जीरो चढ़ा दिया है। यानी हम ये कह सकते हैं, या आप दे सकता है ऑप्शन में, रिट में सवाल आ चुका है कि क्या है, या आपको ऑप्शन में दे सकता है कि 1 वाट जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये होता है 3.6 गुणा 10⁶ और होता है। दोनों ही ध्यान रखने हैं, वह आप कंफ्यूज करेगा कि किसके बराबर होगा। यानी 1 किलोवाट घंटा जो होगा वह किसके बराबर होगा। यानी 1 किलोवाट घंटा जो होगा ये होगा 36 बटा 10⁵, या आपको देगा वह 3 यानी 1 किलोवाट घंटा जो होगा, या फिर वह ऑप्शन देगा आपको 3.6 गुणा 10⁶। यानी दोनों ऑप्शन ध्यान रखने हैं आपको। इसके बाद हम बात करते हैं और इसमें सवाल कहां से बन सकता है। इसके अलावा एक सवाल और बनता है। एक सवाल क्या बनता है इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं कि एक सवाल बनता है यूनिट निकालने पर। यूनिट निकालने का सवाल क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा खपत या यूनिट निकालने, यूनिट यानी KWH निकालना। इसका एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिए आप। क्या ध्यान रखें, यूनिट जो होता है यानी 1 किलो, यानी जो किलोवाट घंटा जो होता है, यानी किलोवाट घंटा, यानी यूनिट कैसे निकालते हैं तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि एक ध्यान रखना आपको शक्ति गुणा समय, और आप सीधे क्या कर दें, इसको 1000 से गुणा कर दें ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। और यदि आपको शक्ति दिया हो, समय दिया हो, तो क्या करना आपको, शक्ति गुणा समय गुणा और 1000 का भाग लगा देना है। 1000 भाग लगा देंगे तो आपको यूनिट निकल आएंगी। यानी आप पास KWH जो है यूनिट है निकल आएंगी, और यूनिट क्या कर देंगे हम खर्च से गुणा कर देंगे, और तो हमारे पास क्या जाएगा, पूरा बिल निकल आएगा। यानी इसके अलावा यदि आपको दिन दिए हों, दिन भी दिए गए हों, तो इस सूत्र जो है दिए गए हो, इस सूत्र को हम लिख सकते हैं। यानी KWH यानी किलोवाट घंटा यानी यूनिट कैसे निकालोगे फिर, तो क्या करना है आपको कि शक्ति जो P है, शक्ति P और समय T और दिन जो होंगे उनको गुणा कर देना है, 1000 का भाग लगा देना है। इन दोनों फॉर्मूलों से आपसे, इन दोनों फॉर्मूले जो है ये किलोवाट घंटा निकालने के हैं, यूनिट निकालने के हैं। जिसमें बात करते हैं, सवाल निकाल कर बताऊंगा आपको इस पे कैसे सवाल बनता है। ये दोनों ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको, दोनों ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। जिसमें एक सवाल लेता हूं इस पे कैसा सवाल आएगा इस पे, और जो एग्जाम है चाहे स्टेट हो, सीटेट हो, इसके अलावा रिट हो या अन्य एग्जाम जो है जितने भी है उन एग्जामों में ये सवाल कई बार आ चुका है। सवाल क्या बनता है, एक कहता है कि सवाल क्या बनता है, नितिन 100 वाट के बल को 10 घंटे रोजाना 40 दिन तक उपयोग में लेता है। यदि विद्युत खर्च 8 रुपए यूनिट यानी किलोवाट घंटा हो तो कितना बिल भुगतान करना पड़ेगा। यानी पहले आप यूनिट निकालने पड़ेंगे, और जो यूनिट जो आएंगे उनको हमें खर्च से गुणा करना है, प्रति यूनिट से गुणा करना है। यह सवाल जो है
क्या करता है, सवाल ये होता है, और क्या करता है, या तो सवाल को वे आधे पूछ लेगा, यूनिट निकलवा लेगा, या पूरा खर्च ज्ञात करवा लेगा आपसे। यानी ये कह सकता है कि इस सूत्र का एक ही पैटर्न है कि आपका संख्या चेंज कर देगा, बाकी सवाल जो है सेम रहेगा। यानी क्या क्या दिया गया है, हम देखिए इसके सोल्व करेंगे सवाल को। हम जानते हैं क्या क्या दिया गया है, ये लिख लीजिएगा पहले। दिया क्या क्या गया है, दिया गया है यानी हमें शक्ति दे रखी है, पी का मान दे रखा है, और पी का मान क्या दे रखा है, हमें 100 वाट दे रखा है हमारे पास। यदि हम टी की बात करते हैं और टी का मान दे रखा है 10 घंटे दे रखा है। इसके बाद मैं बात करता हूं तो इसमें जो डे है, दिन है, उनका मान दे रखा है। दिनों का मान क्या है, 40 दिन है। दिन कितने हैं, 40 है। और हम जानते हैं इसने क्या पूछा है, इसने खर्च पूछा है, खर्च पूछा है इसने। पहले हम यूनिट निकालते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं यूनिट का सूत्र क्या होता है, यानी किलो वाट घंटा। यानी यूनिट जो होते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, यानी हम जानते हैं कि P गुणा T गुणा D बटे 1000, इससे हम यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे, यानी हम जानते हैं P का मान जो है, यानी जो हमारा बल्ब है 100 वाट का है, और समय जो है 10 घंटे है, और दिन दिए हमें 40, और हमें क्या करना है, 1000 से भाग लगाना है। यानी ये सारे कट जाएंगे, यानी तीन जोड़ गए, हमारे पास 40 यूनिट आ गया। जो यूनिट निकाले हैं, यानी नितिन ने पंखे चलाने पर जो यूनिट खर्च किए हैं वे कितने किए हैं, 40 किए हैं। हमें पता है यदि विद्युत खर्च की बात करते हैं तो एक यूनिट का खर्च जो दिया गया है वह 8 रुपए दिया गया है। तो हम ये डब्ल्यू का मान रख लिया हमने, और समय का मान 10 दिन रख लिया, और 40 दिन में रख लिया हमने, और सूत्र में 1000 लगा हुआ है तो हमने 1000 से भाग लगा दिया, तो हमारे पास 40 यूनिट आ गई। और एक यूनिट का खर्च कितना है, एक यूनिट का खर्च जो है 8 रुपए है। तो हम जानते हैं 40 यूनिट खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा, जो खर्च होगा, यानी जो खर्च होगा, बिल जो होगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा। हम जानते हैं यूनिट कितना है हमारे पास 40, और एक यूनिट खर्च कितना है 8। तो क्या करेंगे हम लोग, 40 गुना 8 कर देंगे, 8 चुक 32, यानी ये 320 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार साथियों, या तो आपसे यहाँ तक निकलवाएगा सवाल, बिल निकलवाएगा, कुल खर्च निकलवाएगा, या फिर आपसे यूनिट निकलवाएगा, यूनिट कितने खर्च किए उन्होंने। तो ये ध्यान रखना है, एक छोटा सवाल है, कई बार बहुत डिस्टर्ब करता है। आप इस फॉर्मूले सोल्व करें। यदि आप बार बार यानी फिर को यूनिट में चेंज करोगे, फिर भाग लगाओ, दिक्कत हो जाएगा। आपसे ये ध्यान रखें, P गुना T गुना D बटे 1000, और D नहीं दिया हो तो P गुना T बटे 1000 कर दो। यानी दिन नहीं दिए गए हो तो आप शक्ति को और समय गुणा कर दो, 1000 का भाग लगा दो। और ये दिन भी दिए गए हो तो आप शक्ति गुणा समय गुणा दिन बटे 1000 का भाग लगा दो, आप पास यानी यूनिट आ जाएगा, यानी किलोवाट घंटा आ जाएगा। और किलोवाट घंटे जब तुम्हारे पास आ गया तो जो खर्च होगा एक यूनिट का, उस यूनिट खर्च से कुल यूनिट खर्च से गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे हमारे पास कुल जो खर्च है, जो बिल है, हमारे पास कितना जो भुगतान करना पड़ेगा, जो बिल आया कुल, वह हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। साथ इस प्रकार से हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद में बताया आवेशित कणों के अंदर जो ऊर्जा जो होती है, आवेशित कणों के अंदर जो आवेशित कणों के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इसके बाद में बात की कि इसका और क्या परिभाषा हो सकती है। मैंने बताया जो विद्युत ऊर्जा होती है वे शक्ति का और समय का गुणनफल होता है। शक्ति एवं समय का गुणनफल जो होता है, शक्ति एवं समय का गुणनफल जो होता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इसके बाद हमने देखा विद्युत सूत्र जो होता है, विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, यानी E बराबर P गुणा T जो होता है। इसके अलावा हमने बात की कि इसका मात्रक क्या होता है। मैंने बताया इसका मात्रक जो होता है वाट घंटा होता है, लेकिन इसका अन्य मात्रक जो होता है जिसका उपयोग हम व्यापारिक रूप से करते हैं, जो मात्रक होता है बड़ा, उसे हम कहते हैं किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा को हम कहते हैं व्यापारिक मात्रक। इस क्योंकि विद्युत धार जो कंपनी जो होती है, विद्युत धार जो बेचती है, लाइट जो बेचती है, वे बेचती है किलोवाट घंटा में या यूनिट में। इसके बाद हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि इसमें हमने फिर देखा कि हम जो जूल है, यानी जो किलोवाट घंटा जो है उसको जूल में कैसे चेंज करेंगे। मैंने बताया कि
ई होता है, पी गुणा टी होता है, और पी जानते हैं शक्ति होता है, और शक्ति जो होता है एक वाट जो होता है 1000 वाट बराबर होता है। तो हमने 1000 और समय कितना था हमारे पास, 1 घंटे था, हमने घंटे को सेकंड चेंज कर लिया था, यानी पी गुना टी वाला सूत्र हमने रख दिया था इसको। तो हमारे पास जो ई जूल जो आई थी ऊर्जा, जूल जो आई थी वह आई थी 3 यानी 36 गुणा 10 की घात 5। और फिर हमने क्या लगा देता, यानी 36 और 6 के बीच पॉइंट लगा दिया, और हमने ऊपर हमने एक जीरो खिसका दिया, यानी वो तो सूत्र बन गया था 3.6 गुणा 10 की घात 6, यानी क्योंकि एक घात हमने बढ़ा दी थी पॉइंट लगाने पर। तो ध्यान रखना है, पूछेगा 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में यानी 36 गुणा 10 की घात 5, और यदि हम एक पॉइंट हटा दे, एक पॉइंट लगा दे 36 में, और तो क्या हो जाएगा, एक घात बढ़ जाएगी, यानी सूत्र में आपको ऑप्शन मिल सकता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 मिल सकता है। इसके बाद हम देखा कि जो यूनिट निकालते हैं, किलोवाट घंटा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। मैंने बताया कि जो विद्युत खर्च होता है, यूनिट जो होता है, या जो ऊर्जा खपत होता है, कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया कि जो विद्युत खर्च या हम कहें यूनिट जो है उसे कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, समय को यानी शक्ति को समय को दिन गुण कर देंगे, बटे 1000 लगा देंगे, 1000 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास एक आसान फॉर्मूला बन जाएगा, यानी P गुना T गुना D बटे 1000। डी नहीं दिया गया हो तो इसको हटा देना। यदि सूत्र में यदि हम इस फॉर्मूले यदि हमें सवाल के अंदर डी नहीं दिया गया हो तो हम P गुना T बटे 1000 का भाग लगा यूनिट निकाल लेंगे, और जो यूनिट आएंगे उससे हम क्या कर देंगे, 1 यूनिट खर्च गुना कर देंगे, तो हमारे पास जो बिल का जो मान जो है हमारे पास निकल जाएगा। जो हमारे घरों के अंदर जो मीटर जो होते हैं उनका जो मान जो होता है इसी विधि से निकालते हैं, इस सूत्र से निकालते हैं। इस प्रकार हमने साथ विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।